गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो कभी कथा नहीं सुनता था, कभी भी। उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। कई बार जरूरी नहीं कि जोड़ा अच्छा मिल जाए, होता है कि नहीं। कई बार पति अच्छा होता है तो पत्नी लड़नी होती है, खूब लड़ती है। और कई बार पत्नी पुजारन मिल जाए तो पति देवता। बड़े विचित्र। बोलते हम तो महाराज नास्तिक है, कुछ मानते ही नहीं। कईयों के घर में ऐसा है कि नहीं है? तो जिनके घर में जोड़ा अच्छा है वो एक बार भगवान को थैंक यू बोला करो। ठाकुर जी बहुत धन्यवाद कि मुझे पति अच्छा दिया, ठाकुर जी बहुत धन्यवाद मुझे पत्नी अच्छी मिली। केवल तन की सुंदरता मत देखना, मन की भी सुंदरता देखना। वो व्यक्ति कभी पूजा पाठ नहीं करता था, भगवान से नहीं जुड़ा था। तो एक दिन उनके गांव में कथा हो रही थी, तो पत्नी ने कहा प्रभु आज तो कम से कम चले चलिए, गांव में कथा हो रही है। तो कहा ठीक है देखता हूं तुम्हारी कथा में आज क्या होता है। तो वो चल दिया। तो जैसे ही चला तो गांव में जो पंडित जी थे कथा कर रहे थे, उनको पहले से किसी ने बता दिया कि महाराज जी ये कभी कथा नहीं सुनता, ये जब आए तो इसका वेलकम कर देना। कहा ठीक है। बोले भगवान से जुड़ जाए। अच्छा व्यास का काम होता है भगवान से जोड़ना, व्यासपीठ का काम तो यही था। अब चाहे जैसे जोड़े। तो जैसे वो आया, आचार्य जी ने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए। तो जैसे ही बैठा 3 घंटे की बढ़िया समाधि लगी, खूब सो गया चकाचक। कई श्रोता ऐसे भी होते कि घर में बहू और बेटे ने बात नहीं मानते, घर से कहा बोले जाओ सत्संग सुनने, घर में नींद नहीं आती, यहां आए बढ़िया चेयर कुर्सी पाई, 3 घंटे की बढ़िया समाधि ली। और माताओं को तो बड़ी आराम, जो घूंघट वाली माताएं होती हैं, घूंघट डाला, महाराज को तो लग रहा है कि कथा सुन रही है। मैं एक जगह कथा कर रहा था, एक मैया सामने बैठी, बार बार सो जाए। तो मैं कहूं मैया सो रही है, और जैसे ऐसे कहूं तुरंत उसकी नींद खुल जाए। बोले नहीं। तो हर बार वो ऐसे करे, मैं समझ रहा था ये सो रही है। मैंने लास्ट में कहा मैया जिंदा है? बोली नहीं। वो तो सो रही थी। तो ऐसे भी श्रोता आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। तो वो महाराज जी गए, 3 घंटे सोए बढ़िया। तो जब सोकर उठे, आरती हो चुकी थी, तो पंडित जी ने तीसरा शब्द बोला प्रसाद तो लेते जाइए। अब वो 3 ही शब्द सुने, आइए आइए बैठिए बैठिए प्रसाद तो लेते जाइए। अब ये 3 शब्द सुन के वो अपनी पत्नी को खूब चिढ़ावे। हाँ तेरी कथा में तो यही बोला जाता है, आइए आइए बैठिए बैठिए प्रसाद तो लेते जाइए। पत्नी ने कहा सरकार आपने पूरा कुछ सुना ही नहीं तो क्या? बोले ना ना वो तो यही बोला जाता है। अब वो दिन रात यही रटे, दिन रात यही रटे। रटने का प्रभाव ऐसा हुआ कि सपने भी उसको यही शब्द सुनाई दे। अब वो सपने में बड़बड़ाए, आइए आइए बैठिए बैठिए प्रसाद तो लेते जाइए, यही सपने में बोले। एक दिन उसके घर में चोर आए। तो जैसे ही चोर आए, वो सपना देख रहा था और चोरों ने एंट्री करी। उसने कहा आइए आइए। अब चोरों को लगा कि ये तो जान गया, तो दुबक के बैठने चले। उसने दूसरा शब्द बोला बैठिए बैठिए। अब चोरों को लगा अब तो पकड़े गए, भाग खड़े हुए बड़ी जोर से। जैसे ही भागे, उसने तीसरा शब्द बोला जाते कहां है? प्रसाद तो लेते जाइए। अब चोर को लगा कि कल ही पुलिस स्टेशन में शिकायत हो जाएगी। भागते भागते आए, चरण पकड़ लिए, महाराज जी सेठ जी क्षमा करना। सेठ जी जाके बोले क्या हुआ? तो चोर कहते महाराज ऐसे कह रहे हो जैसे जानते नहीं हो। अरे आपने तो अभी देखा हम चोरी करने आए थे, आपने कहा प्रसाद तो लेते जाइए, बताइयो मत किसी से। उस सेठ की आंखें खुल गईं। उसने कहा जब मैंने कथा के 3 शब्द सुने तो मेरे धन की चोरी बच गई। अगर मैंने पूरी कथा सुन ली होती तो मेरे जीवन की जो ये विषयों की चोरी है वह भी बच जाती। बड़ी महिमा है कथा की।